ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज का ये जो संदेश है, ये जो 12-12 पोर्टल का जो एक शुभ आगमन होने वाला है, इस समय का जो मैं कहूँगी बहुत ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की एक प्रचंड ऊर्जा जो होती है, उन चीज़ों से हमें कनेक्ट कैसे होना है और कैसे ये चीज़ें हमसे कनेक्ट होंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत बड़े चेंजेस लाने वाली हमारे जीवन में, हमारी सोच विचार में। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमको इस जीवन में सीखना है और बहुत सारा एक नया मैं कहूँगी बहुत नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके करियर को लेके, एक बहुत सारे चेंजेस आपको इस जीवन में मिल रहे हैं और देख रहे हैं आप। लेकिन आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी कि आखिर ये चीज़ें कब तक और कहाँ तक जाएंगी। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ों का मैं ऐसा कहूँगी कि हमें समझ नहीं आती, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि सब कुछ आँखों से दिख रहा है, सब कुछ घटित हो रहा है, फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। क्यों इतना क्लियर चीज़ें आँखों के सामने चल भी रही हैं, फिर भी क्लियरिटी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यही है कि आपकी ऊर्जाएं जो हैं अभी सही रूप से कार्य नहीं कर रही हैं। तो ये जो 12-12 का पोर्टल है ना, ये एक तरह से मैं कहूँगी आशीर्वाद है हम सबके लिए। ये ऐसा समय है जब हमें जिन सवालों का जो हमें आंसर चाहिए था, जिन भी चीज़ों में हम उलझे थे, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, आपको चीज़ें मिल भी रही हैं, परोसी जा रही हैं आपको, फिर भी वो चीज़ें समझ नहीं आ रही। बार बार चीज़ों की क्लियरिटी चाहते, एक ही चीज़ को बार बार क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी माइंड में अभी भी बहुत सारे द्वंद्व, बहुत सारे द्वेष, बहुत सारी मैं कहूँगी ब्लॉकेजेस चल रही हैं। तो ये जो 12-12 का पोर्टल है, ये इन सब चीज़ों को मतलब आपकी सारी चीज़ों को, सारी कन्फ्यूज़न को काटने के लिए ये चीज़ें आपके लिए इस समय ऐसे एनर्जी देने वाला है, ऐसे चेंजेस देने वाला है। मैं कहूँगी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का इतना समावेश होने वाला है आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में, आपके कर्मों में, कि बहुत सारी चीज़ों की ग्रोथ अब आपकी होने वाली है। जो चीज़ें अभी तक रुकी हुई थी, जो एक तरह से स्टक हो गई थी, उन चीज़ों में मूवमेंट आएगी। ठीक है, सक्रिय हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ तक मैं कहूँगी आप खुद ही सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास सब कुछ था, लेकिन उस चीज़ की कीमत आपको नहीं पता थी, उस चीज़ को कैसे संचालित करना है, कैसे लेना, वो चीज़ें आपको नहीं क्लियर थी। तो अब उस चीज़ को समझने की क्षमता जिसको कहते हैं, भले हमारे सामने कुछ भी रखा गया हो, ठीक है, जब उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता ना, तो हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते। तो बस सेम वही आपके साथ चीज़ें हैं, आपके पास सब कुछ है, बहुत दिव्यताएं हैं, बहुत ऐसी ऐसी एनर्जीज आपने अपने अंदर रखी हैं, समा के रखी हुई हैं, लेकिन उस एनर्जी को कैसे बाहर निकालना है, कैसे उससे काम लेना है, ठीक, कैसे कनेक्टिविटी आपको अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ बनानी है, अपने लक को कैसे आप इन्हेंस करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आत्म जागृति है, इन सब चीज़ों को कैसे एनलाइटमेंट में लेके आना है अपने आप को, ये चीज़ें सब कुछ आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर भी अपने जीवन में उस चीज़ को उतार नहीं पा रहे हैं। तो इसके कारण क्या हैं, ब्लॉकेजेस क्यों हो रही हैं, अब ये 12-12 पोर्टल क्या नया लेके आने वाला है आपके जीवन में, इन सब चीज़ों को माँ अब आपको अवगत कराएंगे आज इस रीडिंग, इस संदेश के माध्यम से। तो ये जो संदेश है आज के लिए बहुत दिव्य होने वाला हम सब के लिए। और अगर माँ की कृपा रही या हमारे कर्मों में दम रहा या हमारी निष्ठा में दम है, तो हम अपने जीवन को आज के बाद बदल भी लेंगे, बहुत सारे चेंजेस को हम एक्सेप्ट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। एक तरह से मैं कहूँगी मैनिफेस्टेशन अपनी बढ़ा लीजिए। ठीक है, हर एक चीज़ को आकर्षित करने की कोशिश करिए, हर एक पॉजिटिव चीज़ को। ठीक, नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करने की भी क्षमता होनी चाहिए और पॉजिटिव चीज़ को लेने की भी क्षमता होनी चाहिए। तो दोनों को के लिए, दोनों एनर्जी को एक तरह से मैं कहूँगी, दोनों एनर्जी को पाना और उस चीज़ को रिलीज़ करना, ये दोनों के लिए आप अपनी पात्रता बढ़ाइए। आपको क्लियर रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे नेगेटिव चीज़ों को अपने से दूर करना है, कैसे पॉजिटिव चीज़ों को अपने पास लाना है। इन सब चीज़ों में डिफरेंस समझिए, किस तरीके से आती हैं, कैसे मिलती हैं, कैसे रुकती हैं। मिल तो जाती ही चीज़ें, ठीक है, हमें सक्सेस मिलती है, लेकिन सक्सेस को हमेशा स्टेबल रखने की भी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो क्लियर चीज़ें यही है कि जो एनर्जीज आपको आ रही हैं, जो मिल रही हैं, उनको कैसे इन्हेंस करना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक, क्यों चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, क्यों चीज़ों पे आप वर्क नहीं कर पा रहे हो, क्यों सब चीज़ें अटकी पड़ी हुई हैं। तो आज जो रीडिंग है, जो इस माँ की, जो एक मैं कहूँगी माँ का संदेश जो है, ये हमारे लिए बहुत दिव्यतापूर्ण होगा। तो इस संदेश को आप ग्रहण करिएगा और ईश्वरीय आदेश समझ के अपने जीवन में उतारिए,
ताकि आगे बढ़िए और अपने भी मार्ग को खोलिए और दूसरों के भी मार्ग को प्रशस्त करिए, ताकि सबकी ब्लॉकेजेस आपकी वजह से दूर हों, आप भी एक लाइट वर्कर बने। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे लग रही है इस 12-12 पोर्टल में। तो बहुत सारी मुझे ऐसा लगे, बहुत दिव्य आत्माओं का एक तरह से जागरण, जागृति जिसको कहते हैं, जग रही हैं। बहुत सारी आत्माएं जग रही हैं, दिव्य आत्माएं, जिन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में अचीव किया या कर भी रही हैं या पास्ट में करके आई हैं, लेकिन इस समय पे भी स्टक हो रखी हैं। ठीक है, तो ये जो 12-12 की एनर्जी आ रही है ना, ये आपको पूरी तरीके से, मुझे ऐसा लगता है सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिलेगी अब आपको कि आपकी क्षमता कहाँ तक है। ठीक है, आप कितने कैपेबल हैं, आपकी पात्रता क्या है, ये सब चीज़ें अब आपको क्लियर होने वाली है। तो माँ से मैं आज बस यही विनती करूँगी कि माँ जो भी संदेश दें, हम अपने जीवन में उसको उतारें और आगे बढ़ें और अपने भी जीवन प्रकाश करें और दूसरों के भी जीवन को प्रज्वलित करें। ठीक है, तो देखते हैं माता क्या आदेश दे रही, क्या हमें संदेश दे रही, क्या मार्गदर्शन दे रही इस 12-12 पोर्टल में। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों को लेने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया हुआ है। तो आपकी एक तरह से मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ें जो आप गेन करना चाहते थे, आप ये सोचते थे कि ये चीज़ें मैं चाहे अपने तप से चाहे अपने जप से मैं इस चीज़ों को सिद्ध करूँ पाऊँ। ठीक है, और बाद में उस चीज़ों का एक तरह से मैं ऐसा यूज़ जिसको कहते हैं मैं समाज सेवा। ठीक है, तो आपकी जो फीलिंग थी इन सब चीज़ों को एक तरह से इन ज्ञान को लेना, धार्मिक ज्ञानों को लेना, उन शक्तियों को सीखना, उन शक्तियों से जुड़ के अपने आप को आगे बढ़ाना और साथ में लोगों के लिए भी कुछ काम करना। तो आपकी ये ऊर्जाओं को अब इन्हेंस किया जा रहा है। ठीक, क्योंकि आप धीरे धीरे बहुत ऑनेस्ट और बहुत पवित्र होते जा रहे हैं अपने कर्मों से। भले आपसे जो भी पास्ट में गलतियां हुई हों या कुछ भी आपके साथ गलत हुआ हो, उन चीज़ों को भूल के आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देना सीख रहे हैं कि कैसे चीज़ों को, लोगों को कैसे प्रेम देना है, कैसे लोगों की मदद करनी है, अपने आप, मैं कहूँगी अपने आप को कैसे लोगों के लिए एक हेल्पफुल बनने के लिए आप आगे खड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें अब आप सीखेंगे। कुछ तो आपके अंदर हैं, लेकिन अब कुछ और भी ज़्यादा जागरूकता आएगी कि लोगों को किस तरीके से और क्या क्या दिया जा सकता है। जैसे हम कभी किसी को कोई हेल्प की नीड रही या कोई भी किसी को धन की आवश्यकता रही, आपने दी। ठीक है, कभी आपको फिजिकली आपने किसी के लिए मदद भी की कुछ भी करके, लेकिन अब आपको ये भी लगे इमोशन, ज्ञान, ठीक है, ये भी चीज़ें देख के लोगों के जीवन को प्रकाशित किया जा सकता है। तो आपके अंदर अवेयरनेस बहुत आएगी कि कैसे चीज़ों को बांटा जाए, ठीक, कैसे चीज़ों को बढ़ाया जाए, कैसे आप कमाया जाए। हर एक चीज़ मैं कहूँगी धन स्वरूप में, चाहे ज्ञान हो, चाहे आप धन हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे मान हो, सम्मान हो, हर एक चीज़ गेन करने की अब आपके अंदर एक ललक पैदा होगी। तो ये जो 12-12 पोर्टल है ना, ये आपको बहुत कुछ लेने की भी क्षमता आपकी बढ़ रही है और देने की भी क्षमता आपकी बढ़ेगी। ठीक, तो आपके जीवन में मैं कहूँगी कुछ प्रेम से संबंधित चीज़ें भी हैं कि वो चीज़ों, जो चीज़ें अभी तक आपको ब्लॉक लग रही थी, भले आप किसी से प्रेम करते हो या आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा हो, ठीक, तो उसमें जो आपने जो उम्मीद रखी थी, उस उम्मीद पे आप खुद को भी खरा उतारना चाहते थे, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि आप कहीं पूरा नहीं हो पा रहे हैं, मतलब आप पूरी तरीके से वहाँ समर्पित नहीं हैं या कुछ ऐसी अड़चनें आ रही जैसे आपका समर्पण नहीं हो पा रहा है। तो वो भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि अब आने वाले समय में आपका लव रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। ठीक, धन से संबंधित जो भी दिक्कतें थी आपकी, माँ लक्ष्मी की कृपा से ये 12-12 पोर्टल आपका बहुत बड़ा आपके जीवन में चेंज, धन को लेके आने वाला है। ठीक है, अब आपको किसी के सामने हाथ फैला के मांगने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद एक हेल्पिंग हैंड बनेंगे जो लोगों को मदद करेंगे। ठीक, आपको कब किसी की मदद की आवश्यकता, ईश्वरीय शक्ति के अलावा आप किसी इंसान के सामने नहीं झुकने वाले, ना किसी के सामने हाथ पसारने वाले हैं। आपको जो देंगे सिर्फ आपकी दिव्यता देगी, आपके कर्म देंगे। ठीक, और आपके लिए
एक तरह से मैं यही कहूँगी, पीस में रहना बहुत आवश्यक है आपके लिए। जितना अपने आप को शांत रखें, जितना हो सके अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखें, ठीक है। इंद्रियों को मैं कहूँगी कि अपनी वासना को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, कामुकता को कम करें। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो चीज़ें आपके लिए मैं कहूँगी बहुत चैलेंजिंग रही हैं, ठीक है। बहुत सारे चैलेंज में आप घिरे पड़े रहे, वन बाय वन कुछ ना कुछ आपका चलता रहा है। तो चक्रव्यूह बहुत ज़्यादा आपके आसपास रहा है जीवन भर में। तो उस चक्रव्यूह को भेदने की एक तरह से मैं कहूँगी आपके पास क्षमता आ चुकी है। एक ऐसा अस्त्र आपको मिल रहा है कि इन सब चक्रव्यूहों को आप तोड़ के बाहर निकल सकते हैं, ठीक। तो ये आपकी सिर्फ आध्यात्मिक क्षमता जो बढ़ने वाली है, जो बढ़ रही है, जो आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी जो ग्रोथ चल रही है, ये चीज़ें आपको अब इन चक्रव्यूह से बाहर निकालेंगी। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ कॉइन। यहाँ धन से की बातें हो रही। पहला एक कार्ड आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। तो आपके धन में बहुत ग्रोथ होने वाली है, आपको हीलिंग मिलने वाली है, ठीक है। आपकी जो भी आपूर्ति आपके जीवन में अभी तक चल रही थी वो आपूर्ति पूर्ण होने वाली है। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का। तो चीज़ें मैं फिर कहूँगी, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ कॉइन्स का आया है, तो ये सबसे पहले ही आपको सेलिब्रिटी बनने के योग बन रहे हैं, ठीक है। सेलिब्रिटी मतलब प्रसिद्ध होने के योग्य, आपकी क्षमताएं बढ़ रही हैं, अब आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, आपका ग्लो बढ़ रहा है, आपकी व्यक्तित्व बड़ा निखार आ रहा है, बहुत आपका आकर्षण जो है लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके ग्रह नक्षत्र भी बहुत अनुकूल चल रहे हैं आपके, ठीक है। आप शायद आपने कभी स्टार्स को देख के कुछ विश मांगी थी, वो भी चीज़ें पूरी हो रही हैं। और बहुत सारी मनोकामनाएं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होने वाली हैं। ज़्यादातर मैं ये कहूँगी शायद प्रेम संबंध को लेके कुछ चीज़ें दिख रही हैं। अगर किसी को प्रेम स्वरूप में, जिसको आप प्रेम करते हैं, अगर उनको पाना चाहते थे, तो वो भी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा समय आने वाला है जहाँ पे आपका मिलन होने की संभावनाएं मुझे दिख रही हैं। आपको एक तरह से एक मैं कहूँगी प्रकृति या माँ प्रकृति आपसे कुछ कहना चाहती हैं कि आप जितना हो सके पेड़ पौधे लगाइए अपने जीवन में, ठीक है। जितना हो सके आप सेवा दान कीजिए प्रकृति को। पुष्प की मैं कहूँ अपने पास अब कुछ पुष्प हों जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा आकर्षित लगते हो, उनको अपने पास रखने की कोशिश, उनको फील करिए, उनकी सुगंध को फील करिए। येलो कलर का फ्लावर, जैसे आपका येलो रोज़ हो गया, ठीक है। ग्रीन कलर्स के जो भी आपको चीज़ें पसंद हो, उन चीज़ों का सेवन करिए, अपने आसपास ग्रीनरी बढ़ाती रहिए। अगर आपको ग्रोथ और हीलिंग चाहिए तो आप ग्रीन कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें अपने जीवन में, ठीक, ताकि आपके जीवन हमेशा हरियाली बनी रहे, खुशियों का आगमन होता रहे, ठीक है। पीस ऑफ माइंड रहे। बहुत सारी चीज़ें मैं कहूँगी हीलिंग का समय चल रहा है आपका। हीलिंग, अगर आपको बार बार आलस आ रहा है, ठीक, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप डिले कर रहे हैं, आप सोच रहे नहीं आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों ऐसे करते, ये मत समझिए कि ये चीज़ें आप कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है। आपको ईश्वर इस तरीके से आपके सामने से परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति बना दे रहे हैं कि ताकि आप अपने आप को किसी चीज़ में उलझाएं ना, कुछ समय के लिए एकांत में रहें, कुछ समय के लिए शांत रहने की कोशिश करें, खुद से जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो 12-12 पोर्टल है ना, ये आपकी एनर्जी को बैलेंस कर रहा है। एनर्जी आपकी बैलेंस होगी तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी हर चीज़ को समझने की। तो खुद को एक तरह से मैं कहूँगी हील करने की कोशिश आपको खुद ही करनी है। ईश्वर तो अपना एफर्ट लगा ही रहे हैं, लेकिन उनके एफर्ट को आप समझिए। ज़बरदस्ती किसी चीज़ में उलझने की कोशिश ना करिए। जो चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दीजिए, ठीक है। अपने हाथ से हैंडल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप एक तरह से मैं कहूँगी आपके अंदर जो दिव्यता है, आप दिव्य संतान है, मैं कहूँगी दिव्यता की संतान है। तो आपका जो जीवन का जो भी आपके जीवन में जो घटनाएं चल रही हैं वो उनके द्वारा ही संचालित हैं। तो उस घटनाओं में आप इंटरफेयर ना करें। जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं उस चीज़ों को लीजिए। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि जितना खींचने की कोशिश करेंगे उतना आप उलझेंगे। वो आपको उलझना नहीं है, आपको एकदम एकांत में और शांत में और पीस माइंड से रहना, ताकि जो ऊर्जाओं का समावेश आपके अंदर होने वाला है वो चीज़ें आपके अंदर शांति स्वरूप में आपके अंदर समाहित हो और उस चीज़ का अनुभव आप कर सकें। अगर अपने माइंड को आप उलझा के रखेंगे, अपनी आत्मा को दुखी रखेंगे, तो उस सुख को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो ये ऊर्जाएं आपको देना चाहती हैं। तो ये 12-12 पोर्टल जो एक तरह से
बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि द स्टार का कार्ड आया है। तो अब आपकी चमकने का समय है। तो चमकेंगे कैसे? चमकने के लिए भी तो आपको अपने लिए, अपने प्रति, मैं कहूँगी सेल्फ लव जिसको कहते हैं, सेल्फ लव करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, भावनाओं को समझेंगे, फीलिंग लेंगे, हर एक एनर्जी को फील करने की कोशिश करेंगे, तभी तो उस चीज़ का एक तरह से मैं कहूँगी अनुभव कर पाएंगे ना। तो अपने आप को उलझाना नहीं है, एकदम एकदम मैं इस तरीके से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं, लेकिन उलझे नहीं। कुछ दिन के लिए थोड़ा स्लो स्लो चलने की कोशिश करें, ज़्यादा हड़बड़ी वाला काम ना करें। क्योंकि जितना अपने आप को आप शांत रखेंगे, उतना ही आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ेंगे और चीज़ें आपको बहुत क्लियर दिखने लग जाएंगी। ठीक है। जी, चीज़ें एकदम क्लियर हैं। ये अब 6 ऑफ कॉइन्स, ठीक है, आपका फर्स्ट कार्ड आया 6 ऑफ कॉइन्स, फिर आया है 6 ऑफ कप्स। तो रिपीटेड ये नंबर चल रहा है। तो फिर मैं ये कहूँगी ये आपके रिलेशंस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, ये समय रिलेशन पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। जो आपने कभी उम्मीद ही नहीं की थी, वो चीज़ आपके साथ घटित हो रही है। तो अब जाके रिलेशन को लेके अब आप में थोड़ा सा मैं कहूँगी ग्रोथ, अगर कोई चीज़ कहीं रुकी हुई थी, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें अब आगे बढ़ने वाली हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है कहीं आप कोई दिव्य यात्राएँ या स्वप्न में दिव्य यात्रा हो आपकी, शायद आप कोई ऐसा स्वप्न आपके जीवन में दिख आने वाला है कि कुछ ऐसे, चाहे स्वर्ग से संबंधित यात्राएं आपको अपने स्वप्न में दिखने वाली हैं, या आप कोई धर्म यात्रा भी करने वाले हैं। कुछ यात्राएं दिख रही हैं, कुछ मूवमेंट दिख रहा है। ठीक है। और ये कार्ड्स, ये जो द चैरियट का कार्ड है, ये मुझे कुछ एक ऐसी फीलिंग आ रही है कुछ लोगों के लिए, शायद जो, अगर आप लॉयर हैं, ठीक है, वकील, मैं शुद्ध हिंदी बोलूँगी, अगर आप वकालत करते हैं या आप जज हैं, तो आपके पास कोई ऐसा केस आएगा जो आपके आपके नेम फेम को बढ़ाने वाला है, आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाने वाला। आपका निर्णय जो होगा वो हो सकता है बड़े स्वर्णिम शब्दों में लोग बखान करें उस चीज़ का, कि आपका जो निर्णय था बहुत हितकारी रहा है। तो अगर आप ऐसे पोस्ट पे हैं, किसी बड़े पोस्ट पे हैं जहाँ पे आपको न्याय करने की क्षमता आपको दी गई है, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसा सटीक न्याय करेंगे शायद, जिससे किसी का जीवन परिवर्तित हो सकता है। बहुत पॉजिटिव चेंजेस उस इंसान के जीवन में आएंगे। उनकी जो विशेष होंगी, जो उनकी जो दुआएं होंगी, वो आपके जीवन में लगने वाली हैं। ईश्वरीय कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि आप जिस गद्दी पे बैठे हैं वहाँ पे न्याय करने की जो क्षमता है, हर किसी की सही और सटीक हो जाए, वो बहुत ही रेयर होती है। लोग स्वार्थ में चले जाते हैं, लोगों को अज्ञानता की वजह से गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन आपके जो अंदर जो भी दिव्यता है, जो स्पिरिचुअलिटी है आपकी, ठीक है, वो चीज़ जो अंतर आत्मा से जो आप निर्णय लेंगे, वो किसी के जीवन को परिवर्तित करने बहुत बड़ा आपका हाथ होने वाला। ऐसा समय होगा कि शायद वो इंसान, वो परिवार, जो भी, जिनके लिए भी आप ये निर्णय लेने वाले हैं, ठीक है, वो आपको जीवन भर नहीं भूलने वाले, आपका जीवन भर आपको याद रखेंगे, जीवन भर आपका आभार व्यक्त करते रहेंगे। आपके अंदर दिव्यता का, मैं कहूँगी, भरपूर एक पैकेज है कि आपके अंदर इतनी क्षमता है चीज़ों से लड़ने की, आप किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं, योद्धा हैं आप। कहीं भी गलत आपको दिखता है, आप अपने दम पे चीज़ों को करने की कोशिश करते, किसी का, मैं कहूँ, किसी से हेल्प भी नहीं लेते, आप किसी से यहाँ तक एडवाइस भी नहीं लेते, क्योंकि आप इतने खुद ही कैपेबल, इतने ज्ञानी खुद हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सही गलत क्या है सब आपको दिखता है। जो लोग समझ ना पाएँ, कितनी बार किसी को समझाए तभी भी समझ ना आए, कितना भी बड़ा संत बिठा दो, ज्ञानी बिठा दो, फिर वो इंसान को समझा नहीं सकता। लेकिन आपको किसी की भी निर्णय से लेने में, किसी को, कोई ऐसा है ही नहीं शायद जो आपको एडवाइस दे इस समय पे। जिस तरीके से आपकी क्षमता मुझे दिख रही है, यहाँ पे आप सबसे बड़े न्यायकर्ता आप खुद होंगे।
आपकी एनर्जी, आपका ज्ञान, आपकी चातुरता, मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ही आपकी दिव्यता जो आपने कमाई है अपने धर्म करके, अपने भक्ति से, जो भी अपने कर्मों से कमाई, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पूजनीय बना रही हैं। ठीक, अगर आप बड़े पोस्ट पे हैं, कोई पदाधिकारी हैं, वकालत करते हैं, जज हैं, कोई भी अधिकार, कोई भी ऐसा अधिकार या पद आपके पास है जहाँ पे आप जन कल्याण कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए ही हैं कि आप कोई अभिनेता भी हो सकते हैं, नेता भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी पोस्ट दिख रही है मुझे, तो उच्च कोटि की चीज़ें दिख रही हैं। तो आपके पास जो भी क्षमता है, जो भी आपके पास क्वालिटी है, ये आपको और भी चमकाने वाली हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये जो कार्य आप करेंगे ना, जितना नेम फेम होने वाला है आपका, कि आगे चल के आपके पास लोग आपको ही अपने, कहूँगी, एक कार्यभार दे देंगे कि ऐसा लगेगा कि आप ही अगर उनके जीवन को हैंडल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से संचालित हो पाएगा। तो लोग आपके ही भरोसे चलने वाले हैं, चाहे आप अपने घर के भी बड़े, मैं एक तरह से पदाधिकारी का मतलब बहुत चीज़ें हो गई, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। घर के भी बड़े हो सकते हैं आप, ज्ञानी हो सकते हैं, ज्ञाता हो सकते हैं, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी हो सकते हैं, आप कोई गुरु हों जिनके बहुत सारे शिष्य हों, तो उनकी भी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आने वाली हैं, क्योंकि आपका निर्णय सबके जीवन को परिवर्तित करता है और अच्छा परिवर्तन लेके आता है। तो चीज़ों में थोड़ा नया बदलाव, नई चेंजेस, फिर मैं कहूँगी धन को लेके बहुत शुभ है ये चीज़ें, कुछ नया आगमन होने वाला, कुछ नई क्रिएटिविटी करने वाले हैं, एक ऐसा जोश आएगा आपके अंदर धन कमाने का कि शायद जो अभी तक आपको लगा कि ये आइडियाज़ मुझे पहले क्यों नहीं आए, ये अब क्यों, तो अब आपका समय आ रहा है। ये जो 12-12 पोर्टल है, ये समय है, ये ऐसा समय जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बदलाव, बहुत बड़े बड़े चेंजेस चीज आए होंगे और बहुत सारी चीज़ों का आगमन होगा, नई चीज़ों का। रिलेशन की बात हो रही, कप्स ऑफ, एस ऑफ कप्स आया है कि 2 बार कप्स की एनर्जी रिपीट हुई है, तो मुझे प्रेम ही दिख रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ही आप लोगों में यूनिटी आपकी बढ़ने वाली है, आपके प्रेम संबंध में बहुत ज़्यादा प्रेम और इमोशंस को लेके आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे, जो जो चीज़ें आपको लग रहा था कि शायद अब चीज़ें मिलेंगी नहीं, लेकिन अब साकार होंगी, वो जो चीज़ें अभी आप तक आपने उम्मीद नहीं की थी, अब साकार रूप में मिलने वाली, क्योंकि स्टार का भी कार्ड आया है कि स्टार आपकी मनोकामना पूरी करने वाला है। रिलेशन कहीं स्टक था, नहीं चीज़ें हो पा रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, अब ये चीज़ें आपके मूवमेंट में आने वाली हैं। ठीक है, आपके और जो भी संबंध है आपके, आपके ईश्वरीय शक्तियों द्वारा चीज़ें निर्धारित की गई हैं, आपके पितरों द्वारा ये चीज़ें आपको दी गई हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। आपके पितर आपके साथ हैं, आपके गाइड्स आपके साथ हैं, स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं, धन और वैभव और इमोशन, हर एक चीज़ भर भर के मिलने वाला है। ठीक, तो थोड़ा सा चीज़ों को लेने की क्षमता बढ़ाइए, क्योंकि अगर चीज़ें आपको सक्सेस मिल रही है, प्रेम मिल रहा है, ठीक है, आपको एक हीलिंग मिल रही है, लेकिन उस चीज़ को कैसे स्टेबल रखना है, वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। होता है कभी कभी कुछ चीज़ें हमें मिल जाती है और हम उस चीज़ को संभाल नहीं पाते, तभी भी हमारे हाथ से फिसल जाती है ना। तो कुछ चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे उस चीज़ को अपने पास हमेशा के लिए रखा जाए। सो फर्स्ट कार्ड ये आया है डेविल का, एंड नेक्स्ट है जजमेंट। दोनों चीज़ें क्लियर, जितनी भी नेगेटिविटी आपके शरीर में रही, आपके मन में रही, मैं बाहरी दुनिया की नहीं कहूँगी, मैं वो बाहरी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम अपने आप में सशक्त हैं, अपने आप में प्रभावशाली हैं, तो ये बाहरी चीज़ें हमें इतना इफेक्टेड नहीं होती हमें। लेकिन जब हमारे अंदर ही द्वेष हो, हमारे अंदर क्रोध हो, ईगो हो, ठीक है, नासमझी हो, कोई एडिक्शन हो, कोई गलत आदतें हो, जब ये सब चीज़ें हमारे अंदर खुद ही रहेंगी, तो हम सामने वाला तो हम पे अटैक आसानी से कर लेगा। तो आपको अपने आप को कैपेबल बनाना है, ज्ञान से अपने आप को आगे बढ़ाइए। जजमेंट का कार्ड है, माँ सरस्वती का कार्ड है। ठीक है, आपका रिबर्थ हो रहा है, नई चीज़ें आ रही है, अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, चीज़ों को सीखिए। रिफ्लेक्शन जो आपकी लाइफ में चल रहा है, बार बार ये चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, नेगेटिव चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इस चीज़ को काटने की क्षमता सिर्फ आपके ज्ञान में ही है। अगर आपने अपने ज्ञान को बढ़ाया, अपने एनलाइटमेंट को अगर पा लिया, तो आपका जीवन पूरी तरीके से प्रकाशित हो जाएगा। क्योंकि अवेकनिंग का ये जो एक तरह से मैं कहूँगी, ये एनर्जी 12-12 पोर्टल की एनर्जी है, बस आपको अवेकन करने के लिए ज़्यादा आ रही है। मुझे इससे आत्म जागृति की बड़ी ऊर्जा दिख रही है लोगों की,
कि अब जाके भले आप बहुत अध्यात्म में रहे हों, बहुत आपने जप तप किए हों, बहुत सारी क्रियाएं की हों, बहुत सारी साधनाएं की हों, लेकिन ये जो अब समय आने वाला है, अब वो आपको सही और सटीक लगेगा कि जो आंसर इतने दिन से हम ढूंढ रहे थे और जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने थी, फिर भी उस चीज़ को हम समझ नहीं पाए। ठीक, अब ऐसा कुछ होने वाला है कि शायद अब आपको सब क्लियर हो जाएगा। आपकी इनर कॉलिंग जो हो रही है ना, ये जो आ रही है आत्मा की आवाज़, वो चीज़ें अब आपसे बहुत डायरेक्टली, बहुत प्योरिटी के साथ जुड़ने वाली हैं। क्यों? क्योंकि अब आपने इतना वर्क कर लिया अपने ऊपर, चीज़ें इस तरीके से इस तरीके से सक्रिय हो चुकी हैं कि अब आपको वन बाय वन सब चीज़ों का सल्यूशन मिलने वाला है, किसी के माध्यम से, चाहे कहीं से भी आपको मैसेज मिल जाए या कोई इंसान मिल जाए, कोई गुरु आपको मिल जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा ज़रूर। तो ये जो कुछ चीज़ें, ये जो एनर्जीज दिख रही हैं द डेविल की, ये मैं दूसरों की बात नहीं करूँगी ज़्यादा, क्योंकि सब चीज़ें हमारे अंदर ही हैं। तो अगर हम ही कैपेबल होंगे तो बाहरी वाला कोई हमें कुछ बिगाड़ हमारा नहीं सकता। तो आपके अंदर जो द्वेष हो, जो अज्ञानता हो, उनको दूर करिए। ठीक है, कोई एडिक्शन आप रखते हैं तो उसको भी छोड़ दीजिए। कोई गलत आदत है, चाहे सोच की भी आदत, को हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करने की भी अगर आदत है आपको, तो ये भी एक एडिक्शन है। तो ठीक है, इस चीज़ की लत को भी छोड़ दीजिए आप। तो एनर्जी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली आ रही है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपने एक तरह से अपने आप को खुद ही, मैं कहूँगी, ट्रैप कर लिया, खुद को ही जाल में फंसा लिया। जैसे मकड़ी होती है ना, जो अपने जाल में खुद ही फंसती है, बस वो सीन है आपका। तो आपने खुद को ही अपनी सोच के जाल में फंसा लिया है। तो इस सोच को थोड़ा सा अपने आप को, फिर मैं कहूँगी, उजागर करिए। जो चीज़ें हैं आपके दिल दिमाग में, उसको निकालिए बाहर, अंदर दबा के नहीं रखना है चीज़ों को। ठीक है, नई चीज़ें करनी है लाइफ में, नई सोच, नया परिवर्तन। ठीक, और कुल मिला के मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके अपनी अंतरात्मा की सुनने की कोशिश करिए, अपनी अंतरात्मा से जुड़िए। ये कार्ड्स बार बार यही चीज़ें कह रहे हैं कि आपको खुद पे ही वर्क करना है। ठीक, बाहरी दुनिया के पीछे हम नहीं भागेंगे। देखते हैं माता जी कौन सा आशीर्वाद हमको देने जा रहे। ओके, चीज़ें एक साथ ही इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। बॉटम डेक माँ काली, ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हैं। माँ का आना और इस रीडिंग को एक तरह से कंफर्मेशन देना कि ये चीज़ें जो भी अभी तक आपको इस रीडिंग के माध्यम से जो संदेश मिला है, माँ की एक दिली इच्छा जिसको कहते हैं, वो चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं। तो चीज़ों को समझिए, अपने डर भय को बढ़ाए, एक तरह से जो बढ़ा के आपने रखा था, हर जगह आपको एंजाइटी लग रही थी, हर जगह आपको, क्योंकि ये जो नेक्स्ट कार्ड ये आया है लाइफ फोर्स का, ये चीज़ें आपकी एंजाइटी को दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा भय आपके जीवन में था, इसीलिए इस भय को काटने के लिए माँ काली आई हैं। ठीक, तो अपने रूट चक्रा पे आप काम करिए। फिर मैं कहूँगी कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखिए, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने चीज़ें कही थी, नियंत्रण रखना है अपने ऊपर। ठीक, तो चीज़ों को थोड़ा सा सोचिए, समझिए, ऊर्जाओं को संग्रहित करने की कोशिश करिए, वेस्ट ना करें किसी भी गलत चीज़ पे। बिल्कुल अपने आप को खोलिए। बहुत सारी चीज़ें आपने बांध के रखी हैं, उलझे हुए हैं एक में, अपने खुद के अंदर ही, मतलब मकड़ी का जाल मैं फिर कहूँगी, फिर आपने अपने खुद ही बना के रखा, खुद ही उसमें फंसे हुए हैं। तो थोड़ा ओपन करिए अपने आप को, एक्सप्रेस करिए लोगों के सामने, अपनी क्षमता को खुद पहचाने कि आप कितना कह सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, कितना समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके अंदर, खुद में ही पढ़ना है, खुद को ही पढ़ने की कोशिश करिए। बस बाहरी दुनिया में अभी आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। फेथ रखिए। एनलाइटमेंट की बात मैं बार बार कर रही हूँ, आत्म जागृति। गौतम बुद्धा किस तरीके से उन्होंने एक तरह से आत्म जागृति की, कैसे एनलाइटमेंट को उन्होंने पाया, उनकी जर्नी को आप पढ़िए, कोशिश करिए इनको जानने की कि किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन की कैसे कैसे पड़ाव देखे और क्या क्या इन्होंने सीखा और क्या क्या सिखाया। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है आपकी, इस ऊर्जा में आना है आपको। आप क्यों भ्रमित होकर रखे, डीप कनेक्शंस रखने हैं अपनी आत्मा से, डीप कनेक्शन बनाइए, गहराई में जाइए, अपनी आत्मा की गहराई को पकड़ने की कोशिश करिए कि आप कितना डीप जा सकते हैं। ठीक है, टीचर अवेकन्स। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर ज्ञान की ही ज़रूरत है आपको भी, और आपके द्वारा बहुत लोगों को भी ज्ञान मिलने वाला है। तो अपने आप को थोड़ा प्रकाशित करिए,
अपने ज्ञान की क्षमता को बढ़ाइए, दायरा बढ़ाइए, उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करिए। ठीक, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत मैं कहूँगी कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर, जो अब आपको आगे चल के निभानी है। ठीक है, आप नॉर्मल इंसान नहीं, आप साधारण इंसान है ही नहीं, इसलिए आपके साथ ये साधारण घटनाएं भी नहीं हो रही हैं। तो चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं, फेथ रखिए। ठीक, हर रिश्तों पे शक करना अनिवार्य नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो चीज़ आपको मिल रही है, आपको भरोसा ना हो रहा हो शायद कि हमेशा तो मेरे साथ धोखा हुआ है या हमेशा लोगों ने मुझे चीट किया है, लेकिन कोई ऐसा स्पेशल रिलेशन जो है आपके जीवन में आ रहा है, तो उसे फेथ रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आप खुद के अंतर आत्मा की सुनिए, ईश्वर की सुनिए, जिनको आप बहुत मानते हैं उनकी सुनने की कोशिश करिए, आपको गाइडेंस क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो माँ काली का आना, ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं कि आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं, आप आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं। नई नई चीज़ों का उजागर होना, इस 12 पोर्टल में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ठीक है, जो भी माँ के भक्त हैं, जो माँ के किसी भी स्वरूप को पूजते हैं, माँ सब स्वरूपों में आपके साथ हैं, आपका कल्याण कर रही हैं, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ा रही हैं। बस उन पर भरोसा बना के रखिए। ठीक है, उनको आजमाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। अगर आप आजमाएंगे, डाउट रखेंगे, तो चीज़ें आपको बहुत डिले हो जाएंगी, चीज़ें खुल के नहीं मिलने वाली फिर। ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे हम कहते हैं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अगर आप देवता मानेंगे तो वो चीज़ें आपको सच में उसी स्वरूप में दिखेंगी, अगर आप पत्थर समझेंगे तो चीज़ें पत्थर सच में हो जाएंगी। तो जो चीज़ आपको मिल रही है, उस चीज़ को आप ये समझ लीजिए आपके कर्म हैं और आपको ये चीज़ें मिलनी थी, आप डिज़र्व करते हैं, तो शक नहीं करना है। मैं फ्लावर्स की बात फिर कहूँगी, फिर जितना हो सके आप ताज़े फूल जो हों अपने आसपास रखने की कोशिश करिए। ईश्वर को चढ़ाइए, अपनी माँ को चढ़ाइए, लाल रंग के फूल चढ़ाइए, सफ़ेद वस्त्र पहनने की कोशिश करिए, ग्रीन वस्त्र पहनने की कोशिश किया करिए। ये सब चीज़ों से आप जुड़िए, क्योंकि यहाँ रूट चक्र भी कुछ ब्लॉक मुझे लग रहा है कुछ लोगों का, तो आपको रेड कलर पहनना या रेड कलर यूज़ करना किसी भी स्वरूप में। ठीक है, आप ये चीज़ें करिए ताकि आपके अंदर ये जो आपकी पैशनेट ऊर्जाएँ हैं, ये सक्रिय रूप से चल पाएँ, सही सिस्टम से चल पाएँ। और फिर मैं कहूँगी, ये गौतम बुद्धा का कार्ड जो आया है ना, ये एक इस तरीके का मैसेज मुझे ऐसा, एक तरह से मैं ये कहूँगी, ये एनर्जी मुझे सिर्फ यही फील करा रही है कि आपको अनुशासन में रहना है, अनुशासित चलना है, नियम कायदे कानून के तहत चलना है। अगर आप डिसबैलेंस होके चल रहे हैं, कोई आपका नियम नहीं है, कोई भी सिस्टमेटिक आप कोई काम नहीं करते, तो आपका जीवन पूरी तरीके से हिल जाएगा, हिल भी गया है। आपने कुछ चीज़ें अपने ही दम पे बिगाड़ ली हैं, अपनी हरकतों से बिगाड़ ली हैं। तो कुछ चीज़ों को सिस्टम में लेकर आइए। ठीक है, चीज़ों को फॉलो करिए, समय से उठना, समय से खाना पीना, क्या पहनना है, क्या सोचना है, कैसे रहना है, ये सब चीज़ों को सिस्टम से रखेंगे तो जीवन भी आपका सिस्टमेटिकली चलेगा। नहीं तो ऐसे डिसबैलेंस होके चलेगा, चीज़ें ट्रैक पे नहीं आएंगी। तो अनुशासित रहिए और सुखी रहिए। ठीक, और कुछ गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि गाइडेंस तो माँ टाइम टाइम पे देती रहती हैं। और रही मेरी ये रीडिंग, ये जो 12 पोर्टल की है, इस दिसंबर मंथ में जो भी आप, जब भी ये रीडिंग मिल गई आपको, ये समझ लीजिए तब से ही आपके लिए मैसेज आपको आना था, वो ये समय आपके लिए निर्धारित किया गया था। ठीक, तो जब भी ये आपको रीडिंग मिले, ये समझ लीजिए माँ का आदेश था कि इस समय पे ये चीज़ें आपको मिलेंगी। कार्ड रिपीटेड आ रहे हैं, क्लियर मैसेजेस हैं। ठीक है, स्लो डाउन, बहुत सारी चीज़ें सच में आपकी, बहुत चीज़ों पे आप भाग दौड़ बड़ा कर रहे थे। आप, मैंने फिर कहा आपको कि आप भाग दौड़ बहुत कर रहे हैं, जीवन में भाग रहे हैं, हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी पाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा स्लो चलिए, पेशेंस के साथ चलिए, धैर्य के साथ चलिए, ताकि चीज़ें सही और सटीक तरीके से हो पाएँ आपके जीवन में। और हर चीज़ का अनुभव लेते चलिए। हड़बड़ाहट में किसी चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं, घटित होते भले देख लेते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग नहीं ले पाते हैं। तो आपको फील करना है, अपनी ग्रोथ को फील करना है, अपने सुकून को फील करना है, अपनी खुशियों को फील करना है। ये जो प्लेफुलनेस का कार्ड है ना, खुद को मैं फिर कहूँगी सेल्फ लव,
स्टार्टिंग में ही बोला आपको सेल्फ लव करना है, अपने खुद की खुशियों के साथ खुद को जोड़ना है, जितना हो सके एंजॉय करने की कोशिश करिए, हील करने की कोशिश करिए, अपने आप को एक तरह से मैं कहूँगी अपनी सुंदरता पे काम करिए, अपने व्यक्तित्व पे काम करिए, जितना हो सके अपने आप को, मैं कहूँगी प्रेम अपने आप को सबसे पहले, अपना सबसे बड़ा प्रेम आप अपने आप को खुद को करें। जो ईश्वर ने हमें जो शरीर दिया है उसको सुंदर बनाइए, उस व्यक्तित्व को सुंदर बनाइए, उसको निखारिए, ताकि आप आगे चल के खुद सबके लिए एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व रख सकें। ठीक, तो आपका एक कार्ड अभी भी आया था जब मैंने आपको ये जजमेंट का कार्ड में, इसमें रीबर्थ सेकंड रिपीटेड है, रीबर्थ। तो बहुत बड़ा चेंज इस 12 पोर्टल में हो रहा है। तो नया जीवन आपको मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, नई चीज़ें मिल रही हैं, उन सब का स्वागत करिए, रिस्क लेने की कोशिश करिएगा। एकदम कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तो जीवन आपका ऐसे ही चला जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। जिस कार्य के लिए आपको ईश्वर ने भेजा है उस कार्य को आप सो के गुजार रहे हैं, आप बैठ के टाइम वेस्ट करके चीज़ें कर रहे हैं। तो अब आपको अपने आप को थोड़ा सा रिस्क अपने जीवन में लेने की कोशिश करिए, ताकि चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। भले ही जीवन में बहुत बड़े आपके एक मैं कहूँगी ऑब्स्टिकल्स चल रहे हों, ये सब चीज़ें आपको ज़बरदस्ती दी जा रही हैं, ठीक है, ताकि आप कुछ सीखें, लेकिन आप सीखने की बजाय उस चीज़ से डर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो माने क्लियर चीज़ें कि फेसिंग फेयर, अपने डर को फेस करने की कोशिश करिए, ठीक है, डर से जीतिए, डर से भागिए मत, भागना नहीं है, भाग लेना है। नेक्स्ट है द ड्रीम। मैंने पहले भी आपको कार्ड्स आगे थे, पहले ही मैंने कहा था कुछ स्वप्न हैं आपके जो आपको पूरे करने हैं, कुछ ऐसे स्वप्न आएंगे भी आगे के विज़न के लिए, आपको ईश्वर बताएंगे आखिर आपको आगे करना क्या है। अपने स्वप्न को रिटर्न मैं कहूँगी लिख लीजिए, लिखने की कोशिश करिए, बहुत सारे आपको डाउनलोड्स आएंगे, ठीक है। मैं फिर चीज़ें रिपीट दोबारा कर रही हूँ कि कुछ प्रेम संबंध हैं जो आपने सपने में नहीं सोचा था, वो चीज़ मिलने वाली है। ये आपकी पास्ट लाइफ से ये चीज़ें आ रही हैं। बार बार आपको स्वप्न दिखता होगा, कोई ऐसा इंसान जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन प्रेम आपको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। आपको लगता है मेरे साथ ये चीज़ें होंगी ही नहीं, मैं इतना खास हूँ ही नहीं, कुछ ऐसे आपके डाउट्स होते हैं, लेकिन आप बहुत ही खास हैं, असाधारण है जिसको कहते हैं, रेयर ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये जो कनेक्शन है आपके प्रेम संबंध को लेके, ये चीज़ें आपकी बहुत पूर्व जन्मों से चली आ रही हैं, इसलिए आपको अब कोई रोक नहीं सकता, कोई आपको उनसे अलग नहीं कर सकता। ठीक, चीज़ें आपकी पूरी तरीके से, अब मुझे ऐसा था काफ़ी जन्मों से चीज़ें वेटिंग मोड पे चल रही थी, अब जाके वो साकार होने वाली हैं। तो आपने जो स्वप्न देखा था वो चीज़ें अब आपकी साकार होने वाली हैं। ठीक, क्योंकि आपका ये जो 10 स्टार का कार्ड आया था, ये आपकी सबसे बड़ी विश जो है आपके जीवन की, वो पूरी होने वाली है। तो उसके लिए अपने आप को रेडी रखिए, उस चीज़ को पाने के लिए रेडी रखिए, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, उसको स्टे रखने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रेम मिलना, उस प्रेम को जीवन भर चलाना, ये तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो प्रेम को कैसे निभाना है, अपने आप को थोड़ा सा तराशने की कोशिश करिए, चीज़ों पे भरोसा रखने की कोशिश करिए। हर इंसान या हर रिश्ता गलत ही नहीं होता। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी ही आएगी। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ इस माँ के ब्रह्मास्त्र से कि इस 12 पोर्टल में क्या नया चेंजेस, कितने बड़े बदलाव हो रहे हैं, क्या हमारे जीवन में हमें सीखना है, या कौन से मार्गदर्शन माता दे रही हैं। सबसे पहला कार्ड कि आपकी शुभ मनोकामनाएं पूरी होने वाली। डेफिनेटली चीज़ें एकदम क्लियर हैं कि जो आपने सोचा तो वो होने वाला है, जो आज तक नहीं हुआ। तो ये 2024 का ये जो आखिरी मंथ है 12 पोर्टल, ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपको दे के जाएगा। बिल्कुल, कुछ इनिशियल्स आए हैं STRNULY, ये हो सकता है आप जिनको प्रेम करते हो उनका नाम हो, उनके नाम में ये अल्फ़ाबेट्स आते हो। तो चीज़ें क्लियर, अगर आपको डाउट हो रहा है उन पे, तो चीज़ें आपके लिए क्लियर कर दी गई है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दी जा रही हैं, आप इस पर शक ना करें। बिल्कुल, अब ये समय आ गया आपके चमकने का, जैसे 10 स्टार का कार्ड है, फिर ये शाइन करने का समय, आपके व्यक्तित्व को शाइन करने का समय है। ठीक है, आपको शाइन करने का समय है। तो आप चिंता मत करें, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके ऊपर, ऐसे मैं कहूँगी फिर ऐसे जिम्मेदारियाँ जो एक योद्धा को दी जाती है, एक योग्य इंसान को दी जाती है,
तो अब आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं। कुछ आपके बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें जो वेट कर रहे थे, नहीं हो पा रही थी चीज़ें, अब वो चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का आप वेट कर रहे थे, कोई भी आपका, मैं फिर कहूँगी बिजनेस है या कोई और भी चीज़ें हैं जो आप उस चीज़ को पाने की कोशिश करें, वो चीज़ आपको मिलने वाली, क्योंकि अब आपके चमकने का समय है। 555 बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज और बैलेंस। ठीक, ये चीज़ों को यही प्रदर्शित कर रहे हैं कि आपके जीवन में चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होने वाले हैं। ठीक है, चुनौतियाँ तो आपके जीवन में हैं और चलती ही रहेंगी, चुनौतियाँ चलेंगी, लेकिन खुद आप इतने ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगी वो चुनौतियाँ आप पे असर नहीं करने वाली। प्रभु की कृपा आपके साथ है, जीवन बैलेंस होने की एक कगार पे है, और चीज़ों को आप अगर आपने अपनी सोच को बैलेंस कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें सच में बैलेंस हो जाएंगी। आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, सावधान रहिए। तो चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं आपके जीवन में चल रही हैं। अगर आप किसी पे बहुत ज़्यादा फेथ कर रहे थे कोई अदर रिलेशन में, ठीक, तो आपके साथ षड्यंत्र चल रहा है, आपके अपने ही, मुझे ऐसा लग रहा है, घातक हो रहे हैं आपके लिए। तो थोड़ा बचने की कोशिश करिए, माँ से प्रोटेक्शन लीजिए, माँ का जप करिए, उनका तप करिए। धन वर्षा, क्लियर चीज़ें आ रही, मनोकामना की पूर्ति। पहला ही कार्ड आया था 6 ऑफ कॉइन्स का, तो चीज़ें क्लियर हैं। अब भर भर के धन आएगा। भर भर के कहने का मतलब जितना आपके लिए पर्याप्त होगा उतना धन आपको मिलेगा, कहीं है किसी भी माध्यम से मिलेगा। कुछ आपके ऐसे गुण हैं जो अभी तक आपके अंदर थे लेकिन आप खुद को जान नहीं रहे थे, उस गुण की वजह से भी आपको धन मिलेगा। 9 ग्रह की पूजा करिए, तो आपको 9 ग्रह दर्शन करने या पूजन, अगर हो सकता है आपके घर में बहुत ज़्यादा किसी की तबीयत खराब हो, घर में बहुत ज़्यादा कलह मच रही हो, तो आप 9 ग्रह पूजन कराइए। अगर तबीयत, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के हेल्थ इश्यूज़ इसमें दिख रहे हैं, तो अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं आपके यहाँ घर में, काफ़ी बीमार आपके घर में बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, तो उनको आप उनके लिए 9 ग्रह पूजा कराइए। पानी द्वारा हीलिंग, हीलिंग की बात कर रही हूँ शुरू से लेकर अंत तक, कि आपको हीलिंग करनी है खुद की, और हीलिंग मोड पे आप चल भी रहे हैं। तो इसलिए आपको एकांतवास बहुत पसंद है, लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा, आपको इच्छा ही नहीं होती कि किसी से आप व्यर्थ बातें करें। तो चीज़ें क्लियर हैं, आपकी हीलिंग चल रही है, आप गंगा जल का सेवन अवश्य करें। देख रहे हैं, ये चीज़ें एकदम क्लियर। अपनी समस्या का समाधान आपके पास खुद ही है, ठीक है, आप खुद ही समाधान कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि आपके पास जो क्षमताएं हैं वो हर किसी के पास नहीं होती हैं, बस आपने अपनी क्षमताओं को नहीं जाना। तो ये 12 पोर्टल क्लियर कर रहा है, आपको आपकी क्षमताओं को ही बताएगा, आपके अंदर की क्वालिटीज़ बताएगा कि आखिर आप हैं कौन। नारायण कवच का पाठ करें। अगर आपके घर में सच में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ नई नेगेटिव चीज़ें भी हैं, तो आपके लिए नारायण कवच बहुत अनिवार्य है। अगर आप करते हैं तो भी अच्छा, नहीं करते हैं तो ज़रूर करिए। 777, यहाँ 12 पोर्टल की बात मैं सारा कुछ स्पिरिचुअली मैं कह रही थी, तो सारी चीज़ें सटीक और बहुत सही तरीके से कार्ड्स निकल के आ रहे हैं सामने कि आपको अब इस अध्यात्म मार्ग में बहुत आगे जाना है, जागरूकता आपकी बढ़ेगी। ठीक है, जल्दी कोई सफलता मिलने वाली, आध्यात्मिक रक्षा आपकी होगी। तो प्रोटेक्शन आपकी ईश्वर कर रहे हैं, माँ काली कर रही हैं। ठीक, आपको आगे बढ़ते चलना है। किसी समस्या पे मतलब मैं कहूँगी समस्या पे ध्यान ही ना दीजिए, समाधान पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान आप खुद ही हैं। टैरो रीडर, ओके, तो हो सकता है आप टैरो रीडिंग सीखने की इच्छा रखते हो। ठीक है, अगर आपकी इच्छा रही होगी तो कृपया करके ज़रूर सीखिए, आपके लिए बहुत अच्छा, आपके लिए मार्गदर्शन माने दिया है। अगर आप अपने जीवन में खाली बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था आपको, अगर आपको लग रहा था कि मैं सीख पाऊँगी या नहीं, या सीख पाऊँगा कि नहीं, तो चीज़ें आपके लिए क्लियर है, आपको टैरो रीडिंग सीखनी है। ये आपके भाग्य उदय होने का संकेत है। ठीक, इसमें आपकी सफलता मुझे लग रहा है डेफिनेटली क्लियर है। अगर आप रीडिंग सीखते हैं टैरो रीडिंग तो आपकी सफलता क्लियर है। दूसरों के प्रति सहयोग की भावना रखना, बिल्कुल जो दूसरों के लिए आप सेवा दान दीजिए, आपकी खुद की सेवा खुद ईश्वर करेंगे आके। ब्यूटीफुल अर्थ, ओके, आप बहुत बड़े, मैं कहूँगी बहुत पवित्र आत्मा है। ठीक है, तो आपकी जो दिव्यता है उस दिव्यता को आप ख़त्म कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को समझ नहीं रहे थे। तो अपने इस अंदर की सुंदरता को देखिए, अपने व्यक्तित्व को देखिए, और अपने एक तरह से मेरे को अपना आकलन करने की कोशिश करिए कि आप आखिर हैं कौन, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या गुण हैं, तो उसका आकलन आप खुद करें। ठीक, क्योंकि आप एक बहुत ब्यूटीफुल सोल हैं,
जो इस धरती पे आपका एक तरह से मैं कहूँ अवतरण मैं कहूँगी, सीधी सादी बात अवतरण है। और ये जो आपको मैं जो प्रेम संबंध की जो जर्नी आपकी दिख रही, जो पास्ट का दिख रहा है चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको बहुत बड़े लक्ष्य प्राप्त करने, आपका प्रारब्ध बहुत बड़ा है। तो उस प्रारब्ध के लिए आप दोनों को मिलाया जा रहा है, चीज़ें आप दोनों की एक होने वाली हैं। शिव शक्ति ऊर्जा मुझे क्लियर यहाँ पे दिख रही है कि शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस होने वाली है। एक ऐसा बिल्कुल शिव शक्ति की बात करें, 2 की एनर्जी आ गई, तो चीज़ें आपकी प्रवाह जो है, ये जो चल रहा है एनर्जी का प्रवाह, वो बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है आपके जीवन में। आपके अंदर खुद आपको लगेगा बहुत ऊर्जाएं आपके अंदर उत्पन्न हो रही, नई नई चीज़ें, नई नई क्रिएटिविटीज़, बहुत अलग अलग चीज़ों का मैं कहूँगी अनुभव हो रहा है शरीर में। तो ये समझ लीजिए आपकी कुंडली एक तरह से एक्टिव हो रही है धीरे धीरे। तो भरोसा करें, ठीक है, नए अवसर आने वाले, नए मार्ग खुलने वाले हैं। कुछ ऐसे मार्ग खुलेंगे जहाँ पे आपने कभी जाने की शायद उम्मीद भी ना की हो, आपने सोचा भी, सोच वहाँ तक नहीं की, लेकिन ईश्वर आपको वहाँ तक लेके जाएंगे। ये कार्ड मुझे ऐसा लगता है कोई आपके जो भी आपके पर्सन होंगे, जो भी आपके पार्टनर होंगे, तो क्लियर है कि वो आपकी जो आपके जीवन साथी हैं, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते, आपकी भावनाओं को समझते नहीं हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आपके पास है तो ये समझ लीजिए आपका कार्मिक रिलेशन है, ठीक है। इस कार्मिक रिलेशन को आपको अपने कर्म तो काटने ही होंगे, उसके बाद का जो जीवन होगा आपका बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर और बहुत ही ज़्यादा पूर्व जन्मों का आपका भाग्य उजागर हो रहा है, ठीक, जो पुण्य आपने किए हैं ना, उसकी वजह से चीज़ें अब आपके सामने, एक जो आप प्रेम की बात मैं कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप पूरे जीवन में आपको उस तरीके का प्रेम नहीं मिला जैसा आप उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आप फिर भी वेटिंग मोड पे थे, आपको लगता था कोई आएगा या कुछ मिलेगा, तो ये चीज़ें आपके पूर्व जन्म की ही कमाई है, ठीक है। जो रिलेशन आपको मिल रहे हैं, जो आपको खुशियाँ मिल रही हैं, आपके पूर्व जन्म के पुण्य हैं जो अब आपको इस जन्म में मिलेगा प्रेम के स्वरूप में। बिल्कुल ये समय ही आपका बहुत पीक पे, मतलब ये जो साल है आपका बहुत ज़्यादा सक्सेस और बहुत, मैं कहूँ सक्सेस अगर आप समझते हो कि धन से होगा, तो धन नहीं, आध्यात्मिक, ये पूरी रीडिंग ही एकदम स्पिरिचुअल उस पर जा रही है लेवल पे, तो आपका एक स्पिरिचुअली ही आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पोस्ट पे, ऐसे ज्ञान के लेवल पे पहुँचने वाले जहाँ पे आपको लगेगा कि अब मैं कुछ हूँ। यहाँ प्रेम संबंध की बात मैं बार बार करी थी, कार्ड क्लियर आ गया कि आपका प्रेम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया था। इतना क्लियर मैसेज आया हुआ है। मैं यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा की बात मैं कर रही थी और ये कार्ड तुरंत ही आया है। तो क्लियर है आपका जो भी आप जिनसे प्रेम करते हैं, जो भी आपके जीवन में प्रेम आ रहा है, तो ये चीज़ें आपकी पूर्व जन्म में अधूरी रह गई थी, इसलिए चीज़ें अब पूरी होंगी। तो कुल मिला के रीयूनियन का कार्ड है ये। चीज़ें आपकी फिर आपको उसी तरीके से मिलेगी जिस तरीके से आप चाहते थे। तो जिस प्रेम की आपने कल्पना की थी उससे बढ़ के आपको मिलने वाला है। अपने कुल के आप सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आप असाधारण हैं। मैंने कहा, पहले ही कहा, आप असाधारण हैं। तो आपकी जो प्रसिद्धि है, फर्स्ट कार्ड ही पहले आगे स्टार्टिंग में कार्ड 10 स्टार का आया था, तो मैंने कहा चमकने वाले हैं। तो कार्ड्स क्लियर माने कर दिए, अब आपके चमकने का समय है, ठीक है। तो आपका व्यक्तित्व ऐसा निखर रहा है कि मैं कहूँगी सोने की चमक भी फीकी हो जाएगी आपके व्यक्तित्व के सामने। सिद्ध कुंजिका स्रोत का जप करिए, पाठ करिए, अगर करते हैं तो अति उत्तम, नहीं करते हैं तो बहुत अनिवार्य है, ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। ओके, बिल्कुल आपके जो तप हैं, आपके जो तपोबल हैं, आपके अंदर जो दिव्यता, लोग आप उससे डरते हैं, भय खाते हैं आपसे, उनको लगता है कि ज़रूर आपके अंदर कुछ खास है, जो इस तरीके से आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है, ठीक है। इतना आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं अध्यात्म को लेके, ये कैसे आ रहे हैं, उनको चीज़ों को वो बिलीव नहीं करते कि आप कितना साधारण दिखते थे, अब इतने कैसे असाध्य हो गए हैं। अपने आभा मंडल को सुरक्षित करें, जब तक बढ़ाएं। आप अगर लेजीनेस आपके अंदर आ रही है, जैसे मैं स्टार्ट में आपने बीच रीडिंग में मैंने बोला कि अगर आपको आलस से आता है, बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हैं कि बस हो गई, होती चलेंगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपने लिए कुछ वर्क तो करने ही पड़ेगा। अपने तप को बढ़ाइए ताकि आपका आभा मंडल सुरक्षित रहे और कोई आभा मंडल को भेद ना पाए, कोई नेगेटिविटी आपके आसपास आ ना पाए। आपके हेटर्स की पहचान, ठीक, वो स्पिरिचुअल कॉपी करने वाले लोग आपको देख के आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आपसे पूछेंगे कि आप क्या पूजा करते हैं, क्या पाठ करते हैं, हम भी वही करेंगे।
तो ऐसा कुछ होता नहीं है। भले आप बता दें, वो उनको संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन फिर मैं कहूँगी भक्ति को कभी कॉपी नहीं किया जा सकता। ठीक, अपने अपने सोल की एक कनेक्शन होती है अपने ईश्वर से, उसको कोई छीन नहीं सकता और कोई कॉपी कर नहीं सकता। कुंडली का विश्लेषण कराइए। फिर चीज़ें मैं कहूँगी, जैसे 9 ग्रह के दर्शन की बात आई थी, 9 ग्रह शांत करने की बात आई थी, तो आप अपना कुंडली एक बार दिखवा लीजिए। अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं, तो कुंडली ज़रूर दिखवा लीजिए आप, ताकि आपको पता चल जाए आपके ग्रह किस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है। ईवल आई, बिल्कुल चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी ही चीज़ें हैं, क्योंकि आपके हीटर्स आपको बहुत वॉच करते हैं, वो ध्यान देते हैं आप पे, आपको कॉपी करते हैं। ठीक है, तो वो आप पे नज़र रखे हुए हैं, इसलिए उनकी नज़र का भी कुछ दोष है आपके जीवन पे, इसलिए चीज़ें आपकी थोड़ा सा सटीक नहीं हो पा रही हैं, थोड़ा दिक्कतें आपको आती सक्सेस पाने में। ठीक है, मैं ब्लास्ट कार्ड निकालूंगी बस, उसके बाद बस माँ का आखिरी संदेश। ओके, इतना क्लियर संदेश। अगर आपको 696 या 969, अगर आप कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा, तो आप क्लियर हो जाइए, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है, आप शिव शक्ति ऊर्जा में यात्रा कर रहे हैं, चीज़ें पूरी क्लियर हैं। तो माँ ने इतना ज़्यादा खुल के आज चीज़ों को बताया, मेरे रिलेशंस के लिए ये चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में फील हो गई थी। तो 12 पोर्टल आपके रिलेशन को लेके आगे बढ़ना है, आपको पीछे हटना नहीं है। जो चीज़ें आपके जीवन में आ रही, माँ संचालित कर रही हैं, और किसी का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। जहाँ दिव्यताएँ हैं, जहाँ दिव्य हो जाए, वहाँ कोई इंसानी स्वरूप आपको तो हैंडल कर ही नहीं सकता। तो आपकी ऊर्जा, आपके पार्टनर की ऊर्जा, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपकी ऊर्जा बहुत प्रचंड रूप में अब निकलने वाली है बाहर। तो आपका रीयूनियन का समय है। कैसे भी जो भी स्थिति होती है आपके जीवन में चल रही है, इसे समझ लीजिए। आपको इस तरीके की जितने भी आपको कार्मिक रिलेशन मिले हैं, जितने भी आपको कष्ट मिले हैं, ये सब कष्ट आपके काटे जा रहे थे, ताकि आपका प्रेम जो रह गया, जो पूरा नहीं हुआ था पूर्व जन्म में, अधूरा रह गया, तो वो चीज़ें आपकी अब पूरी होंगी। तो कष्ट आपके कट रहे हैं, आपके कार्मिक रिलेशन आपसे दूर हो रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें काट ली हैं। तो अब आपको आपका प्रेम मिलने वाला है, और उस प्रेम में कोई भी बाधा नहीं बनेगा। ये माँ का आदेश है, क्योंकि ये इस तरह के कार्ड्स आना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इतनी ऊर्जाएँ दिख रही, शिव शक्ति की ऊर्जाएँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं एक कार्ड्स और निकाल लेती हूँ, शायद कुछ और बिल्कुल। तो चीज़ें क्लियर हैं। ब्लैक मैजिक का बैकफायर, ये जो शिव शक्ति की ऊर्जा की जो बात कर रहे हैं ना, इनके ऊपर अटैक्स चल रहे हैं, आपके रिलेशन पे अटैक चल रहे हैं। भले आपको लगे कि कौन ही जानता है हमें, या कौन हमारे रिलेशन को जानता है, ऐसा कुछ नहीं। हमें ईश्वरीय स्वरूप में भले किसी को ना पता हो, लेकिन हमारे अंदर जो दिव्यता है, ये नेगेटिविटी जो होती है, जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं, उनको पता होता है। हमारी जो क्षमताएं होती हैं, हमारे दुश्मन को अच्छे से पता होती हैं। तो ये चीज़ें उनको पता है कि हम किस जर्नी में चल रहे हैं, हमारे पास क्या पावर है, उस पावर को आगे ना बढ़ने दिया जाए, इसलिए आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, ताकि आप दोनों का समावेश ना हो सके, शिव शक्ति ऊर्जा ना मिल सके। इसलिए ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, एक दूसरे को मतलब मैं कहूँगी समझने के समय नहीं मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में डाले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको तराशने की भी, एक तरह से देखा जाए, आपके प्रेम को तराशने की भी कोशिश की जा रही है, आपको क्षमता आपकी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। माँ आपको पूरी तरीके से सशक्त कर रही हैं, क्लियर कर रही है। मैसेज देखिए क्लियर। अगर आपको अभी भी क्लियरिटी नहीं मिल रही, तो फिर क्लियर कर लीजिए। ये 12 पोर्टल बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाला, आपके रिलेशन को लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने यही बात की है, और ये सारे कार्ड्स वही चीज़ को क्लियर कर रहे हैं कि आपका रीयूनियन होना बहुत अनिवार्य है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ चल रही है, इसी ऊर्जा में आप यात्रा कर रहे हैं, बड़े बड़े चेंजेस आपके जीवन में हो रहे हैं। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि आपको करना कि आपके जीवन में धन के कमाने की कोई स्रोत आपको नहीं दिख रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए टैरो रीडिंग सीखना बहुत अनिवार्य है। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको गाइडेंस आ रही है, बार बार संदेश आ रहा है, तो आप कृपया करके ज़रूर सीखें। ये आपका, मैं कहूँगी, भाग्य चमकाने का सबसे बड़ा उपाय है। तो आप जितने स्पिरिचुअल होंगे, उतने अच्छे टैरो रीडर भी बनेंगे। जिसकी इंट्यूशन बहुत हाई चलती हो, जो दिव्य ऊर्जाओं से भरा पूरा हो, तो उनके लिए तो मुझे लगता है रीडिंग बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होगी। आप टैरो रीडिंग सीखिए, आपका भाग्य अवश्य ही चमकेगा। बस अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने ऑरा को स्ट्रांग रखने की कोशिश करें, ताकि आपका जीवन सफल हो और सुरक्षित हो।
तो पूर्व जन्म के कुछ आपके पुण्य हैं जो उजागर होने वाले हैं। तो चीज़ों को आप अगर आपको चीज़ें मिल रही हैं, आपको ये आशीर्वाद मिला है, ये वरदान मिला है, तो वरदान को लेने के लिए हाथ पसारिए, पीछे मत हटिए। जो ईश्वर दे रहे हैं ले लीजिए, किसी चीज़ की दुविधा में मत रहिए। अगर आपको लगता है कि आपसे सही गलत का कुछ आप निर्णय लेने की कोशिश में फंसे हुए हैं, तो वो समझ लीजिए सब कुछ ईश्वर ने निर्धारित किया, माँ ने सब निर्धारित कर दिया है। आप सोचें समझें या ना करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपका कार्यभार सब माँ के हाथ में है। आपका जीवन आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सब माँ देख रही, माँ संचालित कर रही हैं, आपकी ईश्वरी शक्तियाँ संचालित कर रही हैं। अब आपके अपने जीवन पे कोई भी, मैं कहूँगी, कंट्रोल नहीं रहा। सारा कार्य एक तरह से दिव्य ऊर्जाएं संभाल रही हैं। तो अब आपको चिंता नहीं करनी है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो चीज़ मिल रही है लेते चलिए और प्रसन्न रहिए, सेल्फ लव करिए। बस मैं कुल मिला के यही कहूँगी, जितना हो सके अपने आप को हील रखिए, अपने आप से जुड़िए, अपनी अंतरात्मा को सुख प्रदान करिए, क्योंकि आप जितना सुखी होंगे उतना लोगों का कल्याण आपके हाथों होने वाला है। अगर आप खुद में ही उलझे रहेंगे, खुद के ही जाल में फंसे रहेंगे, तो फिर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको सबके लिए कुछ करना है तो अपने आप को सुखी और संपन्न तो रखना पड़ेगा। तो बस माँ का यही आदेश है। और काफ़ी अच्छी रीडिंग भी आई, बहुत क्लियरिटी मिली है, बहुत सारे मैं कहूँगी वरदान भी एक तरह से कार्डों के माध्यम से हमें मिला है। तो बस माँ से कल्याण हमारा करती रहे, और जो हमारी मनोकामनाएं हैं सारी मनोकामनाएं पूरी हो, और जो करने के लिए हम इस जीवन में आए हैं, जो हमारा प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध से माता हमें मिलाएं, उस लक्ष्य को हमें बताएं, हमें आखिर करना क्या, मार्ग क्लियर करें हमारा। तो चीज़ें अब सब माँ के हाथ में, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बस जय माँ काली करके अब मैं रीडिंग अंत करती हूँ। आप सबकी रक्षा होती रहे, मेरी भी साथ में रक्षा होती रहे, हम सबका कल्याण। जय काली, ओम काली।